और अब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिला कलेक्टर्स और एसपीज के साथ की टेलीकॉन्फ्रेंस। बारिश से मुतासिरा इलाकों पर तवज्जो देने और चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। शदीद बारिश के पेश नजर सरकारी मिशनरी अवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस। कंट्रोल रूम अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब। रुकन कानून साज काउंसिल की कविता का बयान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी। कई प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, आम जिंदगी हुई मफलूज। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की मियाद की तौसी का मामला। मरकज ने की सुप्रीम कोर्ट से मियाद 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की दरखास्त। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को भी उबूर करेगी। विजय दिवस के मौके पर कारगिल के द्रास में मुनक्किदा तकरीब से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का खिताब। मरकजी हुकूमत के कौल फेल में जमीन और आसमान का फर्क। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। चीन ने शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट किया जारी। चारशंबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक तेज बारिश की पेश क़यासी। और ब्राजील में बर्ड फ्लू की वबा फैलने के बाद इमरजेंसी का ऐलान। बीमारी से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दाम। और खबर तफसील से। वज़ीर क़बायली बहबूद और बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने जिले महबूबाबाद में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने महबूबाबाद, मुलुग और जयशंकर भूपालपल्ली अजला के कलेक्टर्स, एसपीज और मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने सैलाब से बारिश से मुतासिर इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने, जमीनी सतह की सूरत हाल मालूम करने के लिए दौरा करने और मुतालिका महकमाजात के तमाम अहदेदारों और एहलकारों को वर्क स्टेशनों पर मौजूद रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम अहदेदार अवाम के लिए जरूरी इमदादी इक़दाम करें। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि फिलवक्त कोई भी तातीलात पर न जाए और पूरी चौकसी के साथ अपने फराइज अंजाम दे। उन्होंने कहा कि बारिश के पेश नजर अवाम को चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर माहीगीर इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे और नौजवान तैराकी के लिए तालाबों और नदी में न जाएं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नजर सरकारी मिशनरी अवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। उन्होंने गुजारिश की कि परेशानी की सूरत में कंट्रोल रूम के जरिए हुक्काम से राब्ता कायम करें। कंट्रोल रूम के साथ साथ उनका दफ्तर बारिश से मुतासिर अफराद की मदद के लिए मौजूद है। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर वज़ीर प्रशांत रेड्डी और मुकामी रुकन असेंबली दौरा कर रहे हैं और बारिश की सूरत हाल का जायजा लेते हुए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। ओहदेदार नशीबी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत के इक़दाम कर रहे हैं कि अवाम की बुनियादी जरूरियात में कोई कमी न हो। नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। हुक्काम तिब्बी खुराक, बिजली और सड़क की सहूलियात की बहाली के फौरी इक़दाम कर रहे हैं। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले के मोगड़मपल्ली में 7.63 सेंटीमीटर, जहीराबाद में 5.48 सेंटीमीटर, जनारम में 4.9 सेंटीमीटर, पटनचेरो में 4.6 सेंटीमीटर, हथनूर में 4.1 सेंटीमीटर बारिश हुई। सिंगूर प्रोजेक्ट में 4,800 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। सिंगूर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 29.9 टीएमसी के बरखिलाफ उसकी सतह 21.631 टीएमसी पहुंच गई है। वरंगल जिले में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से वरंगल के कई इलाके महसूर हो गए हैं। वरंगल शहर के कई नशीबी इलाकों में पानी में फंसे अफराद को ट्रैक्टर्स के जरिए बाजाबादकारी मराकज मुंतकिल किया गया है। वरंगल हंटर रोड, एनटीआर कॉलोनी, साईनगर कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गए हैं। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने मुकामी पुलिस अहदेदारों के साथ ट्रैक्टर में सफर किया और मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। कॉलोनियों में कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। मेयर जी सुधारानी ने कहा कि ग्रेटर वरंगल में बाजाबादकारी मराकज में अवाम की सहूलतें फराहम की जा रही है। मेयर ने एनटीआर
कॉलोनी के अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ है। उन्होंने कहा कि बारिश से मुतासिर इलाकों के अवाम को किसी खौफ की जरूरत नहीं है। शदीद बारिश की वजह से खम्भम के आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। कई मकामात पर सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। मूसलाधार बारिश से खम्भम शहर की अहम सड़कें ज़ेर आब आ गई। वक्फे से बारिश से अवाम और गाड़ी सवारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। वायरा रोड, कमान बाजार की सड़कों पर पानी जमा हो गया। पेद्दापल्ली जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश हो रही है। जिले के 14 मंडलों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के लमपल्ली प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। शहर हैदराबाद में बारिश के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मेट्रो रेल को सफर के लिए तरजीह दी। इनमें दफातर को जाने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। इन मुसाफिरीन ने कहा कि शदीद बारिश के नतीजे में पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतजाम न होने और ड्रेन्स के भी खुले होने से कई मसाइल सामने आ रहे हैं। इन मसाइल से बचने के लिए वो मेट्रो को तरजीह दे रहे हैं। मुसाफिरीन ने कहा कि आम ट्रैफिक की बनिस्बत मेट्रो का सफर उनके लिए इंतहाई आसान है, क्योंकि शदीद बारिश के बाद ट्रैफिक के कई मसाइल सामने आ रहे हैं। बाज मुसाफिरीन ने कहा कि सड़क के रास्ते सफर पर उनको तकरीबन 1 घंटा दरकार होता है, जबकि मेट्रो के जरिए 15 मिनट तक अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। इन मुसाफिरीन ने कहा कि हर 2 या 3 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आ रही है, जिसमें सफर उनके लिए मुश्किल नहीं है। इन मुसाफिरीन ने दीगर ट्रांसपोर्ट के मुकाबले इन दिनों मेट्रो को महफूज और सस्ता ट्रांसपोर्ट का जरिया करार दिया और कहा कि बारिश के दौरान टैक्सी बुक करना उनके लिए दुश्वार कुन बन गया है। जिले कामारेड्डी में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। जिले के रईतुनगर में किराने की दुकान के मालिक नारायणा और उसकी बीवी का नामालूम अफराद ने कल शब कत्ल कर दिया। जरा के मुताबिक कातिल मंगल की रात घर के पिछले हिस्से से दाखिल हुए और नारायणा के साथ साथ उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कातिलों की तलाश का काम कर रही है ताकि इस दोहरे कत्ल की वारदात की वजह मालूम हो सके। तेलंगाना की सिंगारेनी क्वारी से लिमिटेड कोयले की कान में हाइड्रोलिक मशीन के गिरने के नतीजे में एक मजदूर की मौत हो गई। यह मजदूर, जिसकी शनाख्त 42 साल सारैया के तौर पर की गई है, रामागुंडम 3 डिवीजन के आदरी यालालांगवाल प्रोजेक्ट में काम कर रहा था कि अचानक मशीन उसके सीने पर गिर पड़ी, जिस पर वो नीचे गिर गया। उसको इलाज के लिए उसके साथियों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की तौसीक को गैर कानूनी करार देने और उनकी मुद्दत मुलाजिमत की हद 31 जुलाई मुकर्रर करने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर उनकी मुद्दत मुलाजिमत में तौसीक की दरखास्त की। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, जिसकी समाअत जुमेरात को होगी। जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरखास्त पर कल इस मामले की समाअत करने पर इत्तेफाक किया। खुसूसी तस्करे के दौरान मेहता ने मौजूदा ED डायरेक्टर मिश्रा की मुद्दत मुलाजिमत में तौसीक के लिए दायर दरखास्त की समाअत करने की दरखास्त की। एडवोकेट प्रशांत भूषण, जिन्होंने मिश्रा की सर्विस में बार बार तौसीक के खिलाफ गैर सरकारी तंजीम की तरफ से दायर की गई PIL की दलील को एक ट्वीट में मरकज की दरखास्त को मज़क्क़े खैर करार दिया। वाज़ेह है कि 11 जुलाई को जस्टिस गवाई की सरबराही वाली बेंच ने मिश्रा की एक बरस की 2 मियाद की तौसीक को गैर कानूनी करार दिया था, ताहम उन्हें 31 जुलाई तक अपने ओहदे पर बरकरार रहने की मोहलत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वसीतर अवामी मफाद के पेश नजर उन्हें यानी संजय मिश्रा को 31 जुलाई 2023 तक मौजूदा ओहदे पर रहने की इजाजत है। यानी हुकूमत को इस ओहदे पर किसी और अफसर की तकर्री के लिए तकरीबन 20 दिन का वक्त दिया गया था, ताहम बेंच ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2021 और मरकजी हुकूमत के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2021 की दुरुस्तगी के चैलेंज को मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर पड़ोसी मुल्क को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखा गया तो फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देगी। चारशंबे को यहां विजय दिवस के मौके पर कारगिल के दरास में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज फतेह के बाद 1999 में ही लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान के अमन पसंद मुल्क के नजरिए, हिंदुस्तानी इक़दार पर यकीन और बैनुल अक़वामी क़वानीन से वाबस्तगी की वजह से उस वक्त यह कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमने उस वक्त LOC को अबूर नहीं किया तो उसका यह मतलब नहीं कि हम LOC को अबूर नहीं कर सकते थे। हम LOC को पार कर सकते थे, हम LOC को अबूर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मुस्तक़बिल में LOC को पार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मुस्तक़बिल में भी LOC को अबूर कर लेंगे। मैं हमवतनों को यकीन दिलाता हूं कि कौम की इज्जत और वक़ार हुकूमत के लिए हर चीज से बढ़कर है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। गैलेंट्री अवार्डी के परिवारजन, कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, रक्षा मंत्रालय और हमारे सेनाओं के
अफसर और जवान, मीडिया के साथियों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज के दिन कारगिल आना सचमुच मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति मैं कितना कर पाऊंगा, मैं स्वयं असमंजस की स्थिति में हूं। लेकिन यदि मैं बहादुरों के बीच यहां मौजूद हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी हौसला कुछ बढ़ता है और मुझे भी ताकत मिलती है। और आज जब मैं वीर नारियों को सम्मानित कर रहा था, इस क्षण को मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। साथियों, आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 4 शूबे की सुबह दरास में वाक़ करगिल जंग की यादगार का दौरा करके साल 1991 के जंग में अपनी जानें कुर्बान करने वाले फौजी जवानों को खराज पेश किया। उन्होंने यादगार पर फूल माला चढ़ाई और अपनी जानें निछावर करने वाले फौजी जवानों की याद में बनाई गई यादगार के नजदीक मकबरों का भी दौरा किया। वजीर दिफा ने ट्वीट करके कहा, दरास में करगिल जंग की यादगार पर मुल्क के बहादुर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा, भारतीय मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी से लड़ा और कई फौजी जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम उनकी कुर्बानियों और खिदमात की हमेशा मखरूज रहेगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को सलाम पेश करते हुए कहा कि मादर वतन के बहादुर सिपाही सरहद पर थे, इसी वजह से हम आज यहाँ मोह हैं। मुकामी शौर्या स्मारक में शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के बाद चौहान ने कहा कि वो रियासत के तमाम लोगों की जानिब से इन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कांग्रेस के सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के खत का जवाब देते हुए अपोजिशन जमातों को मणिपुर पर पार्लियामेंट में बहस करने की दावत देते हुए हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसके कौल फेल में जमीन आसमान का फर्क है। खड़गे ने अपने खत में कहा कि आपके खत में जाहिर किए गए जज्बाती अल्फाज में जमीन और आसमान का फर्क है। आपके खत की रूह के बरक्स हुकूमत का रवैया ऐवान में गैर हसास और मनमानी रहा है। यह रवैया पिछले कई सीजन में भी देखा गया। अपोजिशन को कवायद ज़वाबित की धज्जियां उड़ाते हुए चाबुक से हाँका जा रहा है। मामूली वाकयात को पहाड़ बनाकर मेंबरान को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है, जबकि उसूल यह है कि एक ही वाक़े पर मेंबर की मुअत्तली एक से ज्यादा सेशन तक जारी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान इस मसले पर कायदा 267 के तहत रोजाना बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सिर्फ हुक्मरान जमात में बैठे लोग ही ऐवान की कार्रवाई को रोकते हैं। जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चेयरमैन की इजाजत के बाद बोलने के लिए उठता है तो कायद ऐवान खुद चेयर की दरखास्त और इजाजत के बगैर रुकावटें डालता है, कुर्सी और ऐवान की रिवायत की तौहीन करता है। ये सारे ऐवान के सामने मुसलसल हो रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ और कुछ दूसरे जिला में 4 शूबे को शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने 4 शूबे को यह इत्तला दी। महकमा मौसमियात ने मगरबी वस्ती महाराष्ट्र, विदर्भा और कोंकण, पशपुल, रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट वार्निंग जारी की है, जबकि सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, थाने, पालघर और मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात ने मगरबी महाराष्ट्र के पूना और सितारा जिला में भी भारी बारिश की पेशकयासी की है और गढ़चिरौली, गोंडिया और नांदेड़ जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुमारी महाराष्ट्र समेत मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिला में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की है। राजपुरा अवंतीपुरा के लोगों को इलाके में जंगली जानवरों की मुसलसल मौजूदगी की वजह से मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना था कि इलाके में रीछ और तेंदुए के खतरे की वजह से वो गांव में घूमने से डरते हैं। उनका कहना था कि गांव में हर मकाम पर बड़ी तादाद में पौधे और दख्त मौजूद हैं, जिससे जंगली जानवरों की तादाद में इजाफा हो रहा है और बच्चों को भी खतरा लाक रहता है। लोगों ने आला हुकाम से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। जबरदस्त गुहुल ये बन बच्चे नबर कड़न ओतर पतम लट बकरवाल बच्चे नबर कन शामन बज सह आव तो तम दिस तमिस थप मज गई 8 दह खनस तीर 3 तती पे वो गामस मज राजपुर गामस मज बसान बहुत राजपुर रोजन वोल ये गुहुल ये जबरदस्त बन नबर नेरुन कह शामन बग दोहल फेरन नमन गुहलन मज बन नबर नेरुन कह
तो मेहरबानी करतो अमिस गोस क्या तदारुक कर वो नमो लोगमुत ये जार वो नानी अत मज फंसा न फंसा तो तुहद तो गुजारिश सो कर वात बोट तम यह कत मे नाव अब्दुल चीन में शदीद बारिश के पेश नजर ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने चारशंबे को इत्तला दी। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक चारशंबे की सुबह 8 बजे से जमेरात की सुबह 8 बजे तक चीन के कुछ हिस्सों में तेज बारिश या गरज चमक की पेशगोई की गई है। मौसमियाती मरकज ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में शदीद बारिश होगी, जिसमें 20 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश हो सकती है और साथ ही तूफान और गरज चमक जैसा मौसम हो सकता है। महकमे ने मुकामी हुकूमतों और रहायशियों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया है। सूडान की राजधानी खर्तूम के मगरिब में वाक़े ओमदुरमैन शहर के एक महल्ले में फिजाई और तोपखानी के हमलों में कम से कम 16 शहरी हलाक हो गए। एक मुजाहमती कमेटी ने यह इत्तला दी। नौजवानों के एक मकबूल ग्रुप ओमबाड़ा की मुजाहमती कमेटी ने एक बयान में कहा कि ओमदुरमैन में ओमबाड़ा महल्ले में गैर जंग में आम शहरी मारे गए। बयान में कहा गया कि हमलों की वजह से ओमदुरमैन के मकामी बाजार सोख लीबिया में कई दीगर जख्मी हुए हैं। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सूडान में इंसानी हालात मुकम्मल तबाही में तब्दील हो चुके हैं। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर क्लेमेंटाइन एंकेटा सलामी ने मंगल को एक बयान में कहा कि सूडान में जंग के आगाज के कल को 100 दिन पूरे हो गए हैं। एक ऐसा बुहरान जिसने एक संगीन इंसानी सूरत हाल को मुकम्मल तबाही में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी बरादरी सूडान के लोगों की हिमायत के अपने अज़्म पर साबित कदम है और इंतहाई मुश्किल हालात में मदद फराहम करने के लिए जबरदस्त और दिलेराना कोशिश कर रही है। जनूबी ब्राजील की रियासत पाराना, जो पैराग्वे से मुतसिल है, ने परिंदों में इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस की निशानदेही की वजह से 180 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया है। इलाकाई हुकूमत ने यह इत्तला दी। मंगल को एक बयान में इलाकाई हुकूमत ने कहा कि मुश्तबा इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के केसेस सामने आए हैं, जिससे इस बीमारी से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुनासिब कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पेश नजर पुराना के एहलकारों ने रियासत में कल से आइंदा 6 महीनों के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की है। अब तक पुराना में एक जगह से दूसरी जगह परवास करने वाले जंगली परिंदों में H5N1 के 7 केसेस की निशानदेही की है। इक्वाडोर के बंदरगाही शहर गुयाकेल की जेल में हफ्ते के आखिर में होने वाले फसादात में बदने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। रियासती अटार्नी जनरल के दफ्तर ने यह इत्तला दी। FGE ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमने हफ्ते के रोज शुरू होने वाली झड़पों के बाद गुयाकेल में इलेक्ट्रोल पेंटेंटेरी में 18 कैदियों की मौत की तस्दीक की है। इब्तदाई तौर पर मुबैना तौर पर 5 कैदी हलाक और एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। FGE ने कहा कि जब से कौमी पुलिस और मुसल्लह अफवाज ने मंगल को इसका कंट्रोल संभाला है, हुक्काम नाशों को हटाने और शवाहिद इकट्ठा करने का काम जारी रखे हुए हैं। बांग्लादेश में डेंगू के फैलने से 201 लोगों की मौत हो गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने ये इत्तला दी। DGHS ने इत्तला दी कि जनवरी से अब तक जनूबी एशियाई मुल्क में डेंगू के बुखार के केसेस की कुल तादाद 37,668 तक पहुंच गई है। रवा साल 1 जनवरी से 25 जुलाई तक मुल्क भर में 29,560 डेंगू मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों से इलाज के बाद घर जा चुके हैं। बांग्लादेशी सेहत के हुक्काम ने मच्छरों की अफजाइश को रोकने और डेंगू के बढ़ते हुए केसेस से निपटने के लिए एंटी लार्वा मुहिम चलाने के इकदाम को मजबूत किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिला कलेक्टर्स और एसपी के साथ मुनक्किद की टेली कॉन्फ्रेंस, बारिश से मुतासिरा इलाकों पर तवज्जो देने और चौकसी अख्तियार करने की दी हिदायत। शदीद बारिश के पेश नजर सरकारी मिशनरी अवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस, कंट्रोल रूम अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी, कई प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा, नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब, आम जिंदगी मफलूज। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की मियाद की तौसीक का मामला, मरकज ने की सुप्रीम कोर्ट से मियाद 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की दरख्वास्त। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को भी करेगी पार। विजय दिवस के मौके पर कारगिल के दरास में मुनक्किद तकरीब से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का खिताब।
मरकजी हुकूमत के कौल फेल में जमीन और आसमान का है फर्क, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। चीन ने शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट किया जारी, चारशुबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक तेज बारिश की पेशकियासी। और ब्राजील ने बर्ड फ्लू की वजह से 6 माह के लिए इमरजेंसी का किया ऐलान, बीमारी से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTP।